हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात क्या होता है भैया? समझ, बात समझिए। किस चीज के लिए हमें अनुपात की जरूरत पड़ी? बताइए। चीजों को बराबर हिस्से में बांटने के लिए। आप कह सकते हैं, लेकिन बराबर हिस्से में अगर बांटना ही होता तो हमें रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती। दो हिस्सों में बांटने के लिए। आप ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक हिस्सों में चीजों को बांटने के लिए। ठीक है। अब क्या है, जैसे आप कोई भी चीज अगर बांटना चाहते हैं, अगर आपके पास उसका रेशो नहीं है, अनुपात नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसको कितना हिस्सा दिया जाए। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर मैं कहता हूं आपसे कि भैया 400 500 रुपए बांटने हैं, है ना, और मैंने दे दिया, दो लोग हैं और दोनों से कहा कि आप 500 रुपए बांट लो, ठीक है, तो दो तरीके होंगे, क्या होगा, या तो छीना झपटी होगी, है ना, वरना और तरीका कुछ नहीं है, या फिर ऐसा होगा भाईचारे में कि आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में आपको पैसा जो है वो बराबर बराबर नहीं बांटा जाता। त्यागी 15 मिनट के लिए शांत रहियो, है ना। तो अब वो क्या चीज है जिससे आप आसानी से पैसा बांट सकते हैं, वो है रेशो, मतलब कि अनुपात। और वो अनुपात क्या हो सकता है, 3:2। वैसे ही मान लेते हैं अपने पास से कि भैया दो लोगों में पैसा जो है वो 3:2 में बांटा गया। ठीक है। बांटना बाद में सिखाएंगे, पहले रेशो समझते हैं, रेशो क्या है। ठीक है। आप देखना कि मानकर चलिए कि दो संख्याएं हैं आपकी 32 और 24। कौन सी संख्याएं हैं? 32, 32 और 24। मैंने कहा आप इसे रेशो में लिखिए, तो रेशो में कैसे लिखेंगे आप? 32:24। ठीक है। अभी आप इसे रेशो में नहीं बोल सकते, अभी ये कट सकता है, तो काटो भैया। दो से काटा आपने 16, और दो से कितना, 12। तो मैंने लिखा 16, 12। क्या अभी ये अनुपात में है? नहीं। अभी दो से और कट सकता है, और कट जितना मैक्सिमम जा सकता है, तो काटो आप 4 से। 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब ये रेशो में है, समझ रहे हैं? अब ये क्या है, रेशो में है। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो बात याद रखना कि जब भी रेशो में संख्याएं लिखी हुई हैं तो आपस में वो कैसी होंगी, कोप्राइम होंगी। कैसी होंगी जी? कोप्राइम। कोप्राइम समझते हो, सहभाज्य, मतलब वो आपस में नहीं कट सकती। या आप ये कह सकते हैं कि उनका HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जो भी कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF क्या होता है? 1 हो। बात समझ में आती है? चलिए अब दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा A/B आपके पास है, ठीक है, और मैंने कहा B/C आपके पास है। ठीक, क्या है? A/B, और वो है आपके पास 3/2, और ये है आपका 4/7 कह सकते हैं। ठीक, आपको मैंने बोला गया एक अमाउंट दे दिया, कोई भी अमाउंट, ठीक है, मानकर चलिए आप 1000 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, और मैंने कहा आपसे कि भैया 3 लोग हो आप, है ना, ABC, तो आप तीनों आपस में पैसों को बांट लो। ठीक, तो अब आप तब तक नहीं बांट सकते जब तक आपके पास A/B/C ना हो। समझ रहे हैं ना? कब तक नहीं बांट सकते? जब तक A/B/C ना हो। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इससे A/B/C निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं वो जरा मेथड देखना। A/B/C, ठीक है। पहले इस मेथड में जो मैं इस्तेमाल करता हूं, ये चेक करना है कि यहां पर B और यहां पर भी B होना चाहिए। मतलब कि पहले वाले से कोई एक जो वेरिएबल है वो एंड करना चाहिए, अगले वाले में उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्या करना होता है? सबसे पहले सीधी मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और फिर 7 दूनी 14। तो आपके पास आएगा 12:8:14। अभी आप इसे काट सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, 6, 4, 7। यही हमारा रेशो है। बात समझ में आती है? अब सारा ये माजरा है भैया, हम कर क्यों रहे, है ना, क्यों हम यहाँ पर 20 को बराबर देख रहे हैं। ठीक है, आप समझना, मैंने कहा आपके पास A/B है, मैंने कहा आपके पास B/C है, यहां दोनों में क्या कॉमन है? B। तो जब ये B कॉमन है तो आपको पता है कि B दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां B कितना है? 4। यहां B कितना है? 2। तो क्या मैं इसको 4 बना सकता हूं? है जी, 2 की मल्टीप्लाई। तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई करके बनाया, कितना आया? 6/4। यहां पर कितना आया? 4/7। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, A/B/C। भैया B कितना है? 4 है ना, A कितना है? 6 है, और ये कितना है? 7। तो ये भी हमारा क्या है, वही बात बनती है।
बात समझ में आ रही है? जो हम इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं इसमें आप बी को बराबर ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बी को बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना, या आप 4 की मल्टीप्लाई इसमें और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, कैसे मैं कहना चाह रहा हूं, देखो जी, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 की मल्टीप्लाई करी 12 और 4 दूनी 8, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 की मल्टीप्लाई करी 8 और 2 सत्ते 14। तो देखो जी बी बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 12 8 14, लेकिन अभी कट सकता है, फिर काट दो, तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। बात क्लियर हुई? समझ में आती है बात ये वाली? ठीक है, तो हमारा अब ये सब मत करना, बस क्या करना, यहाँ चेक करो कि बी है, यहाँ पर भी बी है, पहले सीधी मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर सीधी मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे ए रेशो बी रेशो सी आपको मिलेगा कितना 6:4:7। समझ रहे हैं आप? चलो एक और देखते हैं जी। ए रेशो बी, बी रेशो सी, 3:5 और यहां से 8:4 कर 8:7 कर दूंगा। बताइए ए रेशो बी रेशो सी, सभी बताएं इसका आंसर, कोई भी ऐसा ना हो जो आंसर ना करे, सभी का आंसर आना चाहिए। 24 40 35, वेरी गुड, 24 40 35, सबसे पहले 8 दिया 24, 5 अट्ठे 40 और 7 पंजे 35। ये काम करने से पहले हमने एक नजर इधर मार ली थी कि भैया यहाँ पर बी है या नहीं, अगर है तो उसके बाद आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। सभी के बाद पल्ले पड़ी, कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, यही देख लेते हैं। ए रेशो बी बराबर 5:11 और सी रेशो बी बराबर 3:5। हाँ 3:5। अब बताइए इसका, आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी, करिए इसको। हाँ 25 55 33, समझ रहे हैं ना क्या गड़बड़ है ना? आपने चेक किया कि क्या यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है सी है, तो पलट देंगे तो बात बन जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, ए रेशो बी 5:11, हमने लिखा बी रेशो सी, लेकिन हमारे पास सी भी था, पलट देंगे तो इधर भी पलटेंगे, तो क्या बोलेंगे 5:3। अब पहले जैसा बन गया, तो आप बोलेंगे ए रेशो बी रेशो सी बराबर 5 पंजे 25, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? उड़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है, समझ में आती है बात? ठीक, वेरी गुड। एक और देखते हैं, आगे करूं, देखना जरा ध्यान देना। ए रेशो बी आपके पास है 2:3, बी रेशो सी आपके पास है 4:5 और फिर सी रेशो डी आपके पास है 3:2। आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, बताइए। एक मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग बताएंगे। देखो इस बार इसमें कितने वेरिएबल हैं, 4, ठीक है, ए बी सी और डी, तो आप बताएंगे भी क्या, ए रेशो ए बी और सी और डी। मैंने देखा यहां से एंड हो रहा है, क्या अगले वाले में उसी से शुरुआत है? बिल्कुल सही बात है। यहां सी से शुरुआत हो रहा है, क्या अगले वाले में सी से शुरुआत है? तो हमारा आगे वाला मेथड जो होगा, सबसे पहले सीधी मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 4 दूनी 8 दिया 24। हाँ अब फिर इसमें क्या करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में ये वाला पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक 12 दिया 36। अब इसमें इसको फिर से छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे दूसरे वाले को, है ना, तो 5 दिया 15 दिया 45। अब फिर इसको भी छोड़ देंगे, सीधी मल्टीप्लाई, 5 दिया 15 दूनी 30। अगर कुछ कट सकता है काट दो, नहीं तो यही आंसर है। 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, वेरी गुड, 3 से काटो आप, 3 अट्ठे 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 10 तिया 30, तो 8 12 15 और 10। बात समझ में आती है? बिल्कुल बेसिक बात है, कुछ भी नई चीज नहीं है, आसान है, समझ रहे हैं आप लोग, उड़ा देंगे। ठीक, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपके क्लियर हैं तो उसके बाद रेशो में आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो प्रॉब्लम करता है एक तो ये, और सेकंड पार्ट है जब आप एक बार उसे बांटना सीख लेंगे, ठीक है, तो रेशो के किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आती है? चलो देखिए नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा
A रेशो B बराबर 3/2 रेशो 4/3। मैंने कहा आपसे B रेशो C बराबर 1/3 रेशो 2/5। ठीक है, और आपसे पूछा गया A रेशो B रेशो C क्या होगा। बताइए, जहां भी जिसको दिक्कत आए पूछ लेना, क्योंकि अभी बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग। 47, 45, 40 और 48। देखते हैं, आप कह रहे हैं 45, 40 और, समझ रहे हैं? चलो, इसका दूसरा नियम याद रखो कि कभी भी आप रेशो को इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे बटे में। पहले आप कोशिश करेंगे कि ये रेशो इंटीजर में आ जाए। अब वो कैसे आता है? सीधी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो 9 और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 8, तो ये आएगा 9/8। अब यहां देखो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो 5, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 6। तो पहले वाला रेशो है 9/8 और दूसरे वाला रेशो है 5/6। अब आप चेक करिए, बी भी सेम पोजीशन पे है, तो 9 पंजे 45, बहुत बढ़िया। 8 पंजे 40, 8 6 48, नहीं कट रहा, यही आंसर। समझ रहे हैं आप? रुचि आ रहा है। एक कोई सिंगर भी है ना, क्या नाम है उसका? पंजाबी सिंगर है, पंजाबी नहीं सॉरी हरियाणवी, रुचि जांगड़ ऐसी कुछ करके है ना। चलिए, आ रहा है। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी का सही चल रहा है, देख रहे हो आप लोग, है जी? क्या कर, अच्छा, हाँ वो आ तो रहा था कि भैया इसे जल्दी से खत्म करो, इंस्टाग्राम की फीड में ऐसा लगता है जंतर मंतर पहुंच गए 5 मिनट में, है ना? हाँ, तो ये खैर हालांकि देखो जरूरी है चीजें, है ना? जब चीजें थोड़ी सी हद से बढ़ जाती हैं तो उस समय थोड़ा सा इस तरह का आंदोलन बहुत जरूरी है। हालांकि देखो, अब इसके दो पहलू हैं। क्या है? ये तो पॉलिटिकल है जी, राजनीति हो रही है जी। दूसरी चीज क्या है कि ये अब छात्रों का नहीं, हालांकि अभी रात मोदी जी का वो भी आया था, देखा होगा आप लोगों ने, ट्वीट नहीं आया था, ट्वीट तो कल आया था, रात आई थी वीडियो। उसी मतलब जो ट्वीट था, उसी ट्वीट को उन्होंने वीडियो के माध्यम से बोलने की कोशिश करी है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी साक्षात भगवान, समझ रहे हो ना, और वो लाइव आए हैं और वो भी वीडियो में, है जी। हाँ वही, मतलब साक्षात भगवान जो है उनको आना पड़ा, वरना जरूरत नहीं थी उन्हें आने की। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि भगवान है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान को भी अपने बारे में सही और गलत बताना पड़ता है जब सामने वाला उस चीज को गलत समझ रहा हो। ठीक है, आप याद करो, जब सीता माता थी, है ना, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वे भी तो भगवान थे, वो भी कहते थे हम तो सही है, बात खत्म, जो तुझे करना कर ले। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो एक, पता है, उसको बहुत नए नए एंगल से देखा जाता है ना। हम भी कह देते हैं कई बार, अरे तुमने उन पर विश्वास नहीं किया। दरअसल वो जब ये अवतार लेते हैं या कोई भी है, अगर आप इन चीजों को मानते हो, तो वो ना समाज को सुधारने के लिए कुछ ऐसी चीज की जाती है जिससे लोगों को उस चीज का एक ज्ञान हो और उस चीज से आदमी सुधरने की कोशिश करे कि ये गलतियां हुई हैं, अब ये सुधार आपके लिए जरूरत है। समझ रहे हो ना? लेकिन मोदी जी अलग बात है। चलिए, मैं कह रहा था एक बार अभी, मैंने कहा सीजे जो एक प्रोटेस्ट है इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ मैं भी, ठीक ठाक सी। तो एक कहता है कि ऐसा कोचिंग अगर सही सलामत चलाना है तो चुपचाप अपने पढ़ाते रहो। ठीक है, पता चला कोचिंग ही बंद हो गई, समझ रहे हो? चलो जी, बात समझ में आती है यहाँ तक, है ना? ए रेशो बी रेशो सी अगर निकालना हो, अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई निकालना हो, चाहे आगे कितने भी बढ़ते चले जाओ, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कैसा भी सवाल आ जाए आप उसे उड़ा दोगे। इससे आगे भी बढ़ता चला जाऊंगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से हो जाएगा। 3/2, 4/3, 2/5, 3/4। ठीक है जी, चलो अब देखो कैसे है, समझना, ये सब अपनी जगह पर है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ बी तो यहाँ भी बी, यहाँ सी तो यहाँ भी सी, यहाँ डी तो यहाँ भी डी, नहीं है तो आप इसे चेंज करके ऐसा बनाएंगे।
ठीक है, अब देखो इसी सीक्वेंस में नीचे लिखा जाएगा ए रेशो, फिर क्या है बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। समझ रहे? अब देखना ध्यान से, पहले सीधी मल्टीप्लाई, और ये किसको डिनोट करेगा? ए को डिनोट करेगा। 3 चौक 12 दूनी 24 दिया 12। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक? अब हमने एक पूरी लाइन ले ली है, हमें अगली वाली को इन्वॉल्व करना है। कैसे? इसका एक एक छोड़ते जाइए और इसका एक एक वर्ड पकड़ते जाइए। समझ रहे ना? मैंने सबसे पहले 3 को छोड़ा, तो इधर से इस वाले को पकड़ दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। समझ में आ रही है बात? अब फिर इसमें इसको छोड़ा है ना, एक एक छोड़ते चले जाएंगे और इस एक एक पकड़ते चले जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दिया 36, इसको छोड़ दिया, इसको फिर इसको, हाँ जी 5 दिया 15 दूनी 30 दिया 90। वेरी गुड, इसको भी छोड़ देंगे, सीधी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा जी 120। अब ये कट सकता है, काट दो, नहीं तो यही आंसर है। किससे कटेगा? 4 से, 6 से कट रहा है, 12 से कटेगा फिर तो, है ना? हाँ 12 से नहीं, 12 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 12 से, तो आप इसे 6 से काटो। 12 छंग 72, 6 अट्ठे 48, 6 छंग 36, 15 छिक्का 90 और 20 छिक्के 120। ठीक है, यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? मिस्टर रुचि आया? बताइए बताइए। अरे नहीं, बोल दो नहीं। बोलो बोलो, कहाँ दिक्कत है? दोबारा से एक बार, वंस मोर। ये वाला, ये आ गया, तो ये नहीं है कुछ भी, यही आंसर है, खत्म करो। समझ गए? हाँ, ये तो बस ये है कि किसी संख्या से कट सकता है क्या सारा? हमने देखा 6 से सब कट रहा, तो काट दो। 6 से काटा 12 बार, 6 से काटा 8 बार, 6 से काटे 36 बार, है ना, 6 बार, यहाँ से 15 बार और यहाँ से 20 बार। बस बस मेन बात ये है, अगर ये समझ में आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? अब इसमें थोड़ा सा कुछ अलग सीखते हैं। यहाँ तक हमने सबने सीखा, सबको थोड़ा थोड़ा पता भी था पहले, लेकिन जो नहीं पता है, बिल्कुल आपके लिए नया है, वो देखना क्या है। मैंने कहा आपसे ए रेशो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 2:5। मैंने कहा आपसे बी रेशो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 3:7। ठीक है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। ये आपने पहली बार देखा होगा या किसी ने पहले देख रखा है तो वो समझ जाएगा इन सब चीजों को। ठीक है, आज पढ़ने का मूड नहीं है। थोड़ा सा ये भी सोच लिया करो कि आदमी 1 घंटे से मुझे कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो खुद से समझ जाओ, सीनियोरिटी का तुम्हें बेनिफिट दे रहा हूं है। चलिए, आया कुछ पल्ले पड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में, है ना, अगर वो मल्टीप्लाई वाला मेथड देखोगे तो वो तो समझ में, वो तो है नहीं इसमें, है ना, ये कुछ थोड़ा सा अलग है। अब एक बात बताइए, पहले वाले में भी और इसमें भी हम सब चीज में क्या देखते हैं कि भैया उनमें दोनों टर्म्स में एक ना एक कुछ बात कॉमन होती है। समझ रहे हो ना, एक ना एक बात कॉमन होती है। वहां पर क्या था? पहले वाले में बी कॉमन था, फिर सी कॉमन था, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखेंगे आप कि भैया इसमें ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये जब ए प्लस बी प्लस सी और एक ही क्वेश्चन की बात है, तो ये 5 और 7 आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले वाले में किसकी मल्टीप्लाई? 7 की, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 5 की। तो करने के बाद कितना आया? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दिया 5 सत्ते 35। अब दोबारा से देखेंगे, ए रेशो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 14:35। बी रेशो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 15:35। बात समझ में आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना है? 35, और यहाँ पे कितना है? 35। इसका मतलब आप सीधी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो भैया, कितना है? 29। और ए प्लस बी प्लस सी कितना था? 35। तो कितना है ज्यादा? 6। तो सी की वैल्यू मिल गई आपको। तो आपने लिखा ए रेशो बी रेशो सी कितना है? 14:15:6। बात समझ में आती है? उड़ा दो।
छाप लो जी। ये 14 15 देखो, जब आपका ये दोनों बराबर आ जाए उसके बाद सीधा ए की वैल्यू जो होगी वो ए की, जो बी की वैल्यू है वो बी की, उसको साइड कर दो। अब बराबर कुछ नहीं होता, इसलिए है किसकी वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। आपने देखा ए प्लस बी कितना हो रहा है 29, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 36 35। ठीक है, तो अगर इसमें कितना जोड़े 6, तभी तो 35 बनेगा। तो सी की वैल्यू आप समझ रहे हैं, कर सकते हैं आप ऐसा, बहुत अच्छे। एक और देख लो फिर आप, ए रेशो ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी रेशो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां से आएगा आपका 7 रेशो 18, और यहां से आप कर लो 2 रेशो 9। बताइए, आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है जी। 7 4 7 आ रहा है भैया, 7 4 7, बहुत अच्छे। है जी, 7 4 7। आपके पल्ले पड़ रही है बातें, मम्मी कसम, झूठी कसम मत खाना, मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। सब ठीक है, घर पे भी ऐसे ही रहते हो तुम, है जी, ऐसे ही रहते हो, ऐसे ही रहते हो, चलिए थोड़ा खुश रहा करो। हाँ त्यागी जी, 7 4 7। अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या इक्वल करना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 18 और 9 बराबर करना है। ठीक है, चलिए, तो 18 9 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 18 बना देंगे आप, है ना। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ आप, अब इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये तो 7 और 18 ही रहने दो। यहां से कितना आया 4 और 18। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी दोनों में कितना है जी 18 है, तो ए की जगह पर क्या है मित्र 7, बी की जगह पर क्या है 4। अब सी कैसे निकालेंगे, आपने देखा ए प्लस बी कितना है 7 और 4 11, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18, 18 में से 11 हटा दो, कितना बचा 7। कर सकते हैं आप लोग, इजी है। ठीक है, घर पे सवाल करते हो, कल एवरेज की नहीं करे, उससे पहले कर लिए, नंबर सिस्टम खत्म, घातांकनी खत्म, एचसीएफ एलसीएम खत्म, बहुत बढ़िया। हाँ जी अनिकेत, सवाल करते हो घर जाके, तेरा नाम अनिकेत है, तुझे इसका मतलब तेरा ऐसे क्यों पता भाई इतना, सब ठीक है। चलिए त्यागी जी, करते हो सवाल घर जाके, ईमानदार लड़का, इधर को आ थोड़ा, क्यों नहीं करता तू, टाइम ना मिलता, कितने बीघे जमीन है तेरी, जमीन कितने बीघे आ रही है इससे, है जी 250, अकेले हो, वेरी गुड, तो क्या जरूरत है तुझे पढ़ने की है? बस हिसाब लगा सके इसलिए पढ़ता था, वेरी गुड। चलो भैया, अब इसी में एक नई बात और देखना, अभी हमारे पास क्या था ए रेशो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा क्या था बी रेशो ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बात है, ए रेशो बी प्लस सी, एक होगा बी रेशो ए प्लस सी, यह है 4 रेशो 9 कर लो आप इसे, 4 रेशो 9, इसे कर लो आप 3 रेशो 8, 7 और 4 11, ठीक समझ रहे। एक सवाल मैं करूंगा उसके बाद आप लोग करेंगे, ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा देखना, ए रेशो बी रेशो सी, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अब मुझे बताइए, आपके पास 2 इक्वेशन है, 1 और 2, है ना, तो बताइए क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है सी, ए क्यों नहीं, और ए है तो फिर बी क्यों नहीं है, समझ रहे, ऐसे नहीं देखते,
पूरी टर्म, पूरी की पूरी टर्म, आप पुराने वाले में देखोगे पूरी टर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। उससे पुराने वाले में देखोगे पूरी टर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो जरा इसके क्या कॉमन है, कौन बताएगा? ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितना बनेगा भैया? 13। यहां से अगर आप देखेंगे तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और वो कितना बनेगा? 8 और 3 11। समझ रहे हैं आप? अब इन दोनों को बराबर करिए आप। 11 और 13 को बराबर करने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 11 की। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 13 की। तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो जी? इसमें कर दो आप 11 की, और इसमें कर दो आप 13 की। 11 की मल्टीप्लाई 11 चौक 11 निम, यहां से 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104। ठीक है। आप इन दोनों को जोड़िए, कितना बनेगा? 143, 143। यहां से भी जोड़ेंगे तो 143, दोनों में बराबर हो गया। अब देखिए जी, ए के स्थान पर क्या है? 44। बी के स्थान पर क्या है? 39। ठीक है जी, दोनों को जोड़िए, कितना आया? 83। समझ रहे ना? और ये कितना आया था? ए प्लस बी प्लस सी 143। 143 में से 83 माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस करो भाई, 60 बचेगा। यही हमारा आंसर है। तो आंसर आएगा आपका 44, 39 और 60। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं मैं। रेशो में अगर ये बात पता चल गई आपको तो आप किसी भी तरह का सवाल है ना उड़ा देंगे। ठीक है, 3 बातें हमने पढ़ी। ए रेशो बी पता है हमें, बी रेशो सी पता है, तो वहां से आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हैं। हाँ बोलो, दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरी बात आपकी क्या क्या थी? ए रेशो ए प्लस बी प्लस सी, बी रेशो ए प्लस बी प्लस सी। उसमें अगर करना है तो आपको क्या था? ए प्लस बी प्लस सी वहां कॉमन आ रहा था। अब तीसरे वाले में क्या था कि आपके पास ए रेशो बी प्लस सी, बी रेशो ए प्लस सी, यदि ये दिया गया है तो आपको कैसे करना है? दोबारा देखो भैया, एक बार ध्यान देना भी। यहाँ ए रेशो और यहाँ क्या है? बी प्लस सी। यहाँ बी रेशो ए प्लस सी। मैंने इन दोनों टर्म्स को जोड़ा तो ए प्लस बी सी तो है, बी और जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए और बी प्लस सी तीनों को जोड़ा तो कितना बना? 13। और ये कैसे किया? 8 9 4 13, यहाँ से 8 और 3 11। बात क्लियर है? 13 और 11 को बराबर करना है तो इसमें 13 की मल्टीप्लाई और इसमें 11 की मल्टीप्लाई। तो इस वाले 11 की मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी? इस पूरे में करी। और इस 13 की मल्टीप्लाई किस में करी? नीचे वाले में। जब हमने मल्टीप्लाई करी तो दो वैल्यू मिली 44 रेशो 99, और यहां पर मिली 39 और 104। क्रॉस चेक कर रहे हैं, करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। वैसे 44 और 99 कितना आएगा? 143। और 39 और 104 क्या आएगा? 143। तो आप कह रहे हैं बी प्लस ए प्लस सी, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना है जी? 143 है। और यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 143 है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ए के स्थान पर जो वैल्यू है वो ए के स्थान पर रख दो, बी के स्थान पर जो वैल्यू है वो बी के स्थान पर रख दो। और a प्लस बी आपको मिलेगा कितना? 83। a प्लस बी प्लस सी कितना था? 143। 143 में से 83 माइनस कर देंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 60। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अभी 2 सवाल ऐसे और करेंगे। ठीक है, देखो जी, a रेशो b प्लस सी, बी रेशो c प्लस ए बराबर 5 रेशो 11, और यहां से 3 रेशो 5। 3 रेशो इसे 4 कर लेना आप। ठीक है, करो जी। करिए इसको, और आप बताएंगे ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, अब इसको ये भी देखना कि शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे, क्योंकि वो तो चीज हमने बिल्कुल डिटेल में करी थी, इसको डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं। 35 48 29 आ रहा है सभी का? 35 48 29। ठीक है, देखिए अब देखना ध्यान से, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा सोचना आप भी। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना बना जी? 16, यहां लिखा साइड में। ये ए प्लस बी प्लस सी कितना बना? 7।
तो इस 7 की तो इसमें मल्टीप्लाई है जी, और इस 16 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में। ठीक है, तो आपको 2 मिलेंगे। यहां से कितना आया, 7 पंजे 35 और 11 सत्ते 77। यहां से देखना भाई, 16 तिया 48 और 16 चौके 64। ए और बी की वैल्यू तो आपको मिल गई, कितनी है, 35 और 48। बस सी की वैल्यू निकालनी बाकी है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे देखो, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 77। 77 में से 48 किसकी है, बी की। 77 में से 48 माइनस कर दो तो कितना बचा, 29। ये हमारा आंसर। ठीक है, या नीचे वाले से भी कर सकते थे, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 64। उसमें से ए की वैल्यू कितनी है, 35। 64 में से 35 घटा दो तो 29। समझ रहे हैं ना, जैसे आप चाहो वैसे करो। अब हुआ क्लियर, कहाँ, हाँ जी हुआ क्लियर। अब फिर एक और देखें, बहुत अच्छा। आज पता है मैं कितने सवाल सोच कर लाया था, 35। मैंने कहा 35 सवाल करेंगे, और हकीकत में अभी हमने एक भी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल कर लेंगे 35 सवाल। तो कल तो आप हो सकता है 50 सवाल उड़ा दें। समझ रहे हो ना, आपका बेस इतना क्लियर हो चुका है कि कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है, आप उंगलियों पे कर दोगे। और मेरे में भाइयों और बहनों, आप, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस समय आपने देखा जैसे वो सवाल आपने 3 पूछे, एक कल पूछा था, ठीक है, वो टाइम टेकन वाले सवाल थे। और एग्जाम में सिर्फ वंस इन ए टाइम ही पूछे जाते हैं, दोबारा आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा नहीं। समझ रहे हो ना, ये सवाल भी जो आपने कल पूछा था, ये सवाल भी 2-3 साल पहले आया है, इसके बाद ये पूछा ही नहीं। ठीक है, आज भी जो सवाल पूछे हैं वो भी एक बार पूछे, दोबारा पूछे नहीं। कहने का मतलब ये है, हर बार, अरे लाली सुन ले, हमारी गलती है, हर बार एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा एग्जाम में, एक से दो भी मिल सकते हैं जो आपका समय लेंगे। और वो समय कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको कम से कम 20 तक के पहाड़े याद हो, है ना, और 20 तक के पहाड़े 20 तक की मल्टीप्लीकेशन तक, मतलब 17 × 19 आपको पता होना चाहिए कितना होता है ना, 12 × 15 पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज ये। और दूसरी बात, आपको 40 तक के स्क्वायर और 30 तक की क्यूब आपके याद होनी चाहिए टिप्स पर, है ना। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप 29 का स्क्वायर 841 बोलते हैं, ठीक है, तो आपको 841 देखते ही 29 का स्क्वायर दिमाग में आना चाहिए। समझ रहे हो ना, इससे ये वाली वैल्यू नहीं, इससे ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो तब आपकी कैलकुलेशन टिप्स पे रहेगी। और जब कैलकुलेशन बढ़िया होगी ना, तो आप अपने आप ही मैथ में स्वाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप जीएस को साइड में रख के रुके मैथ ही करेंगे। समझ रहे हो, ये वाली स्थिति तभी बनती है जब आपकी ये तीनों चीजें सिर्फ ये अगर बढ़िया है। ठीक है, और जीएस वाले कौन है, जीएस वाले वो बालक होते हैं जो थोड़े से आलसी होते हैं, जिनको पेन पेंसिल चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, लेट जाएंगे और भैया इमलासा पढ़ते चले जाएंगे, हालांकि अच्छी चीज है जितनी नॉलेज होगी, क्योंकि जीएस वाले की नॉलेज से, जीएस वाले से आप बकवास नहीं कर सकते। जिसकी जीएस की नॉलेज बढ़िया है, आप उससे बहस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अटका देगा वो। मैथ वाला क्या करेगा, जब बैठा वो क्या पूछेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, मुझे वाकई, मैं जब खेलने वेलने जाता हूँ कहीं, तो सारे इसी उम्र के यार दोस्त मिलते हैं, है ना, या थोड़े बहुत मेरी उम्र के मिल जाते हैं। अब मैं उनसे कभी ये महसूस कराता ही नहीं कि मैं पढ़ाता भी हूँ या मैं टीचर भी हूँ। समझ रहे हो, वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे यारी दोस्ती सी होती है ना। और वे गाली बक रहे हैं तो हम भी बक रहे हैं, ठीक है, वे प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं तो हम भी प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, तो वही भाईचारा वाला सिस्टम हो जाता। लेकिन जो जीएस वाला होगा वो नहीं करता ऐसे। ठीक है, वो उसको लगता है कि मुझे नॉलेज है तो मैं ऐसे कैसे खेल सकता हूँ इन लोगों में। समझ रहे हो, तो जीएस एक अलग चीज है ना, उसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉलेज जितनी आपको होगी, आप उतना ही ज्यादा सामने वाले के सामने बात करते हुए कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैथ वाला अपने लेवल पे रहता, उसे दुनिया से कुछ मतलब नहीं रहता। ठीक है, वो अपने आप में रहता, मैं जीनियस हूँ। चलिए, अब एक सवाल लास्ट आप कर दो और उसके बाद छुट्टी कर देंगे।
चलिए जी 3:24, इससे 1:9 कर लो इसको, 1:8। बताइए जी, आपको बताना है A B C D। आप इसे देख, अगर इसे बता सकते हैं तो उसके बाद आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे आपके। करिए जल्दी से, और इसका आंसर सभी का आना चाहिए भाई। और अपने जितने भी साथी हैं उनसे बोलो भैया क्लास चल रही है, क्लास में आए, है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फीस भी जमा है तब भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, उन्हें लग रहा है शायद कोचिंग बंद हो गई। 3 4 2 11 2 9। चलिए, सभी में क्या कॉमन है? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। और यहाँ से A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 18। यहाँ से 9 और यहाँ से 2, तो सबको क्या बना देंगे? 18 बना देंगे आप। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 2 की, तो भैया 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना है? 4 कितना? 14। हाँ, यहाँ पे इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 2 की, तो कितना होगा? 2:16। और यहाँ से भैया 3:15 ही लेंगे। कोई दिक्कत? चलो जी, अपनी बदमाशी है। 18 है ना, तो 18 बनाया सबको। इसमें 18 बनाने के लिए किसी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, इसे 2 की जरूरत है, इसके 2 की जरूरत है, तो 2 2 की मल्टीप्लाई कर दो। चलिए भैया, ए की जगह पर कितना है? 3, बी की जगह पर कितना है? 4, सी की जगह पर कितना है? 2। टोटल कितना हुआ? 4 3 7 2 9। टोटल था कितना? 18। 18 में से 9 माइनस हुआ, यही। मुझे उम्मीद है कि सबको ये समझ में आ गई होगी और आप इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो कल इसके सवाल करेंगे, जितना बेसिक था हमने बात करी इस बारे में। ठीक है, चलिए।